Morning, everyone, guys. Here I am, Mayank, with you with English grammar classes. The ones in previous class, I introduced the new chapter that is voice, and explained about what is voice and its subtypes, that is active and passive. In today's class, we are gonna know about how to make active to passive. किसी भी सेंटेंस को हम लोग वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इस चीज़ के जो जनरल रूल्स है उसको हम लोग आज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. General rules of making or forming active to passive. General rules of making active to passive. Here I want to say you guys कि हो सकता है मेरे बताने का तरीका will be different from the others, but the ultimate outcome will be the same. Okay? मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बताऊं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने इसे अपने तरीके से लिखा है. अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट रूल, पहला रूल है, जैसा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट रूल है, पहले मैं रूल्स लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल करके आपको समझा दूंगा. फर्स्ट रूल, interchange the position of subject and object. अभी सिर्फ इसको देखिए आप लोग, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को क्लियर करूंगा. इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंटरचेंज करना है. कैसे? आई विल शो यू इन द एग्जाम्पल. फिलहाल सेकेंड रूल, now put the auxiliary और इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट. न्यू सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से new subject. Okay, now put the auxiliary or helping verb according to the new subject. This is the second law. Subject considering tense. And third, तीसरा लॉ जो है that will be permanent for all the types of tenses. I will explain further while making active to passive. We will always use V3, verb का थर्ड फॉर्म ब्रैकेट पास्ट पार्टिसिपल. form of verb in passive voice, passive sentence, passive sentence. एक और रूल्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिए. फर्स्ट, interchange the position of subject and object. This is the first rule. Second, now put the auxiliary or helping verb according to the new subject, considering tense. And third, while making active to passive, we will always use V3, that is past participle form of verb in passive
सेंटेंस। इसको एक बार आप लोग ढंग से देख लीजिए और चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं जिससे कि तीनों ड्रॉ आपके क्लियर हो जाएंगे। बस काले को रहने देते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे। मैंने कोशिश की है वॉयस को बहुत सिंपल टर्म में समझा सकूं, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। देखिए एग्जाम्पल से आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल था जो मैंने शायद प्रीवियस क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था। द कैट एट द माउस। द कैट एट द माउस। इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर वर्ब। हम लोगों ने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है, सो इट विल बी एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा ये। अब इसको पैसिव में बदलना है तो पहला रूल हमने क्या बताया है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। वी विल इंटरचेंज इट्स पोजीशन, मतलब ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट के लिए आप न्यू सब्जेक्ट को रखेंगे, ये द माउस। द माउस, द माउस न्यू सब्जेक्ट है। अब हमने दूसरा लॉ आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सब्जेक्ट रिगार्डिंग टेंस। रिगार्डिंग टेंस अब यहां देखते हैं हम लोग इस सेंटेंस में, द कैट एट द माउस। सबसे पहले तो ये एट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ईट एट, तो ये V2 है, इससे हमको कॉमन सेंस रहेगा कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग द माउस के साथ ऑक्सिलरी वर्ब, चूंकि ये सिंगुलर है, वाज का यूज करेंगे, वाज। दिस वाज योर सेकंड लॉ, सेकंड रूल जो मैंने लिखवाया था। तीसरा लॉ है कि किसी भी सेंटेंस में व्हाइल मेकिंग एक्टिव टू पैसिव वी विल यूज V3 फॉर्म ऑफ द मेन सब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। ओके, यहां वर्ब है एट, इसका फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो इसका V3 फॉर्म हो जाएगा ईट एट इटन। तो हम लोग यहां यूज करेंगे ईटेन, ईटेन। एक हम लोग यूज करते हैं बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा, किसके द्वारा काम हुआ गया, सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है। सब्जेक्ट को हम लोगों ने लास्ट में रखा है, इसलिए बाय लिखना जरूरी है। द माउस वॉज ईटन बाय, किसके द्वारा खाया गया, द कैट। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द कैट। दिस इज पैसिव, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। द कैट एट द माउस वॉज ईटन बाय द कैट। बिल्ली ने चूहे को खाया, चूहा बिल्ली के द्वारा खाया गया। दिस इज पैसिव। क्लियर है? एक एग्जांपल और देता आप लोगों को, सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा गाइस। हरी हेल्प्स रमा। हरी हेल्प्स रमा, हरी रमा की हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प कौन करता है, काम क्या हो रहा है, हेल्प करने का कौन कर रहा है, ये वर्ब है। कौन कर रहा है हेल्प, हरी, ये सब्जेक्ट है। किसकी हेल्प कर रहा है, रमा की, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब पहले रूल पे आते हैं। पहला रूल मैंने क्या बताया था कि इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, पहले हम लोग इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप, रमा। अब हम लोग को ये देखना है कि हेल्प्स रमा ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज। क्या लगाते हैं, इज। तो रमा इज। इसके बाद ये सेकंड लॉ हो गया, सेकंड रूल हो गया आपका, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। तो हेल्प, हेल्प्ड बाय, नया सब्जेक्ट जो नया ऑब्जेक्ट होगा वो पुराना सब्जेक्ट हो जाएगा हरी। इसका मतलब वो हरी हेल्प्स रमा, हरी रमा की मदद करता है। और ये एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस जब हमने इसको बनाया तो क्या हो जाएगा,
रमा हरि के द्वारा मदद की जाती है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई होप आप लोगों को ये जनरल रूल समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अकॉर्डिंग टू टेंस के आधार पे कैसे हम लोग सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं और क्या क्या चेंजेस करना है वो देखेंगे। तब तक के लिए रिवाइज इट, स्टे इन होम, स्टे सेफ। थैंक यू।